हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लुईस सिंबल। ठीक है, लुईस सिंबल हम इसमें ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, लुईस सिंबल पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हर एग्जांपल को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिथियम से। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1। ठीक, इसका स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे तो बीच में न्यूक्लियस है और ये हमारा पहला सर्कल है। इस सर्कल को हम बोलते हैं फर्स्ट सेल या इनर सेल, और जो बाहर की है इसको हम बोलते हैं आउटर सेल। ठीक है, इनर सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2। एंड लास्ट आउटर सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 सेल। इसको बोलते हैं वैलेंस सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। तो इस तरीके से हम लिथियम का लुईस सिंबल बनाते हैं। हम केवल वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। तो इस तरीके से लुईस सिंबल हम शो करते हैं। हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, बेरिलियम 4। ठीक है, 4 इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 2 होगा। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इनर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। एंड आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। तो इस तरीके से हम सिंबल देखेंगे। लुईस सिंबल कितना होगा बेरिलियम का? 1 2। हम इस तरीके से वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बोरॉन। बोरॉन 5। ठीक है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। इस तरीके से 2 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 3 होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? इसका सिंबल देखते हैं, स्ट्रक्चर्स। तो इसका ये स्ट्रक्चर्स होगा। इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। बोरॉन के में वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन 6, कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसमें क्या होगा? 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। वैसे ही नाइट्रोजन का देखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5 होता है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर सेल में और 5 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में रिप्रेजेंट करेंगे। और नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वैलेंस सेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इसी तरीके से हम ऑक्सीजन में देखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 6 होता है। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन में इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर हो गया। फ्लोरीन, फ्लोरीन का हम देखते हैं। फ्लोरीन में क्या है? 9 है, एटॉमिक नंबर 9 2 7 इसका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन इनर सेल में और 7 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लोरीन में क्या होगा? फ्लोरीन का आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। नियॉन, नियॉन में 10 है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 होगा। इस तरीके से इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका ऑक्टेट कैसे होगा? कंप्लीट होगा। तो नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ऑक्टेट रूल की तरफ। ठीक है, ऑक्टेट रूल क्या है इसको हम समझते हैं। ऑक्टेट रूल, Purcell and Lewis in 1916 developed an important theory of chemical combination between atom known as electronic theory of chemical bonding। तो उन्होंने एक थ्योरी निकाला कि केमिकल कॉम्बिनेशन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन इधर by
ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है इसके अनुसार, क्या होगा इस थ्योरी के अनुसार, जो एटम होंगे वो कंबाइन करेंगे और अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम एन एटम ऑन टू अनदर एटम। दूसरे एटम से, एक एटम से दूसरे एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। इसको हम गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल, दिस इज नोन एज अ ऑक्टेट रूल। तो इस जो प्रोसेस रहता है कि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेट रूल बोलेंगे। इस तरीके से हम दे सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को, हम ऑक्टेट रूल को हम कोवैलेंट बॉन्ड से हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा क्लोरीन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्लोरीन जो होगा, दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक अपना बीच में रखेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, और दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं H2O का, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। ऑक्सीजन जो होगा वह 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा। इस तरीके से ये वाला हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और ये ऑक्सीजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा। इस तरीके से ये शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, H2O। इसी तरीके से CCl4 का दे सकते हैं। तो CCl4 में हम क्या देख सकते हैं, क्लोरीन हम 4 ले लिए हैं और ये कार्बन ले लिए। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और सारे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7। तो सारी क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, क्लोरीन और कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे और इस तरीके से अपना ऑक्टेट क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो इस तरीके से हम इसका लिख सकते हैं CCl4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल डबल बॉन्ड के। तो डबल बॉन्ड के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, देखो डबल बॉन्ड के हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं CO2 का। CO2 का, ठीक है, CO2 में देखें तो कार्बन के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग देख रहे थे, अब हम 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके ये डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CO2, और स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं C2H4 का। C2H4 में क्या होगा, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों को बीच बीच में रखेंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके कार्बन क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया। और इधर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपने कार्बन के बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये कार्बन जो रहा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है। और कार्बन क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या बनाएगा, C2H4 मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा, C2H4 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4
5। तो ये क्या कर रहा है, अपना 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख रहा है, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन बीच में रख के क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। तो इसके पास क्या बचा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ये N2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, C2H2 का। ये कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, 1 2 3 1 2 3। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये कार्बन जो होगा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और ये बनाएगा C2H2 मॉलिक्यूल। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज का हमारा क्लास कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।